हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो क्वेश्चंस कवर करे थे इस चैप्टर के, उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को एकदम से क्लियर हो गए होंगे। अगर वो सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें दिया है हम लोगों को a round table cover has six equal designs as shown in the figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, then find the cost of making the design at the rate rupees 0.35 per centimeter square. Use root 3 equal to 1.7. तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक राउंड टेबल कवर दे रखा है और इस राउंड टेबल कवर की जो रेडियस है वो है 28 सेंटीमीटर। अब इस राउंड टेबल कवर में सिक्स इक्वल डिजाइन है। कहाँ पर है भाई? ये जो ब्लैक ब्लैक पार्ट आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये बेसिकली डिजाइनिंग वाला पार्ट है और ये सारे के सारे सिक्स पार्ट्स आपस में कैसे हैं? इक्वल है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है भाई? हम लोगों को टोटल कॉस्ट निकालनी है इस डिजाइनिंग की। रेट हम लोगों को दे रखा है कितना? 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस रेट से इस डिजाइनिंग की कॉस्ट कितनी होगी ये हम लोगों को फाइंड करना है। करेक्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई यहाँ पे जो राउंड टेबल कवर है ना, इसकी रेडियस हम लोगों को दे रखी है। सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं। तो हम लोगों को आर की वैल्यू दे रखी है कितनी? 28 सेंटीमीटर। हम लोगों को टोटल कॉस्ट निकालनी है। भाई टोटल कॉस्ट निकालनी है किसकी? डिजाइनिंग की। अगर टोटल कॉस्ट हम लोगों को निकालनी है तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए भाई? अगर हम लोगों को एरिया पता चल जाए, रेट हमारे पास है ही, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। इट मीन्स अगर हम लोगों को टोटल कॉस्ट निकालनी है तो पहले क्या निकालना होगा? इस डिजाइनिंग का एरिया हम लोगों को फाइंड करना होगा। आखिर पता करना होगा कि कितने एरिया पे डिजाइनिंग हो रखी है। अब इस डिजाइनिंग का एरिया कैसे निकाल सकते हो भाई? डिजाइनिंग का अगर एरिया निकालना है ना, तो देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि भाई हम लोग यहाँ पे देखें, सिर्फ इस पार्ट को देखें तो ये अपने आप में क्या है? एक सेगमेंट है। हम लोग एक सेगमेंट का एरिया निकालें, एक सेगमेंट का एरिया निकाले और ऐसे कितने सेगमेंट्स हैं? सिक्स सेगमेंट्स हैं। सिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल एरिया निकल आएगा डिजाइनिंग का। दूसरा तरीका क्या है, और ये आसान तरीका है कंपैरेटिवली कहीं, भाई हम लोग क्या करें? इस सर्कल का एरिया निकालें और इस सर्कल के एरिया में से यहाँ पे जो रेगुलर हेक्सागन बना हुआ है इसके एरिया को माइनस कर दें। तो ऑटोमेटिकली किसका एरिया बचा रह जाएगा? इस डिजाइनिंग का एरिया बचा रह जाएगा। ठीक है, तो ये कंपैरेटिवली आसान है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग करने जा रहे हैं। तो भाई डिजाइनिंग का एरिया हम लोग निकाल रहे हैं तो कैसे निकाल सकते हैं? देयरफॉर द एरिया ऑफ द डिजाइन इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल। इट मीन्स सर्कल के एरिया में से माइनस कर दें किसके एरिया को? एरिया ऑफ द हेक्सागोन। ठीक है, तो सर्कल के एरिया में से माइनस कर रहे हैं किसके एरिया को? इस हेक्सागोन के एरिया को माइनस कर रहे हैं और जो बचा रह जाएगा वो क्या होगा? इस डिजाइनिंग का एरिया होने वाला है। ठीक है, अब सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो रख दिया हम लोगों ने। अब हेक्सागोन का एरिया अगर हम लोगों को चाहिए तो कैसे निकाल सकते हैं भाई? उसके लिए यहाँ पर देखो जरा, अगर हम लोग इस डायगोनल को ज्वाइन करा दें, भाई ये वाला डायगोनल हम लोग ड्रॉ कर दें और ये वाला डायगोनल हम लोग ड्रॉ कर दें, तो बेसिकली इस हेक्सागोन को हम लोग सिक्स इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और हर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड क्या होगी भाई? रेडियस हम लोगों को दे रखी है कितनी? 28 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी? 28 सेंटीमीटर। ये भी रेडियस है तो ये भी कितना? 28 सेंटीमीटर और ये भी 28 सेंटीमीटर। तो इस तरीके के कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं? सिक्स इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। तो भाई एक का एरिया निकाला, सिक्स का मल्टीप्लाई कर दें तो सारे के सारे सिक्स इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का एरिया निकल आएगा। और सिक्स इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ही क्या है? एरिया ऑफ द हेक्सागोन है। ठीक है, तो चले रखते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। और ऐसे कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं? सिक्स हैं, तो भाई सिक्स का कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई। पाई की जगह पे क्या रख सकते हैं? यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग 22/7। रेडियस हम लोगों को दे ही रखी है कितनी? 28 और इसका स्क्वायर है तो 28 का स्क्वायर माइनस का 6 एज इट इज इंटू में √3 की वैल्यू दे रखी है 1.7। तो चलिए यहाँ पे रखिए 1.7 इंटू में ए स्क्वायर है। ए कहने का मतलब ए किसके बराबर है? रेडियस के बराबर ही है। तो यहाँ पर जो ए है वो किसके बराबर है? रेडियस। और रेडियस कितनी है? 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी क्या रखो? यहाँ भी रखो 28 और इसका स्क्वायर करो और अपॉन में क्या है? अपॉन में 4 है। अब कर लेते हैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई। तो भाई यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऊपर 6 है और ये 4 है। 2 से कैंसिल किया जा सकता है तो 2 से 3 टाइम्स और 2 से इसको कर दिया हम लोगों ने 2 टाइम्स कैंसिल। ठीक है, अब कितने? यहाँ दो टर्म्स देख पा रहे हैं, एक तो ये वाला टर्म
और दूसरा है भाई ये वाला टर्म। और दोनों ही जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि 28 का स्क्वायर यहाँ भी है और 28 का स्क्वायर यहाँ भी है, तो क्या करें कॉमन ले लेते हैं। तो भाई हम लोगों ने 28 का स्क्वायर ले लिया कॉमन। जब इस टर्म में से 28 स्क्वायर बाहर गया तो यहाँ से क्या बचा 22/7, माइनस का साइन रखिए, 3 एज इट इज रखा, इनटू में क्या है 1.7 है और अपॉन में क्या है, अपॉन में 2 बचेगा इस टर्म में। ठीक है, 28 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे 784 होता है। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सिंप्लीफाई करें तो 22/7 एज इट इज, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 17×3 = 51 यानी कि 5.1 और अपॉन में आ गया 2। ठीक है, 784 एक बार फिर से हम लोगों ने रख दिया। अब यहाँ पे दो फ्रैक्शंस है, ऐसा करो एलसीएम ले लो, 7 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 14। अब 7 से अगर इसको डिवाइड करें तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 22 में तो मिलेगा हम लोगों को 44, माइनस का साइन है भाई रखिए। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स होगा और 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 5.1 में, तो 7 बन जा 7 और 7 5 जा 35, डेसिमल एक डिजिट से पहले आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 784 और 44 में से अगर इसको माइनस करते हैं तो 36 8 और 6 8.3, तो कितना आ जाएगा 8.3 और अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में आ गया 14। आई थिंक कहानी यहाँ तक समझ आ रही है, आप कैंसिल आउट कर लो भाई, 784 है और यहाँ पे 14 है, तो 784 को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं किससे, 7 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 7 बन जा 7, 7 बन जा 7 और 7 2 जा 14, 7 से इसको 2 टाइम्स, अगेन ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, 1 बचेगा 12, तो 2 6 जा 12 हो गया। तो फाइनली हम लोगों को क्या मिल रहा है यहाँ पर, फाइनली मिल रहा है 56 इंटू 8.3। अब 56 और 8.3 का कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 56 और 8.3 का मल्टीप्लाई, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15 और 1 16, 8 छिंग 48, 4 8 पंजे 40 और 4 44 हो जाएगा। तो ये बन गया 8 8 और 6 14, 5 और 1 6, तो क्या निकल के आ गया, डेसिमल की एक डिजिट आ जाएगी तो 464.8। सो दिस इक्वल टू 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकाला हम लोगों ने क्या, ये हम लोगों ने फाइंड किया टोटल एरिया जिस पर की डिजाइनिंग होनी है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं, इसको साइड में कर लेते हैं। तो हम लोगों ने अब क्या फाइंड कर लिया भाई, हम लोगों ने एरिया फाइंड कर लिया। अब हमें क्या निकालनी है, टोटल कॉस्ट निकालनी है डिजाइनिंग की। सो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ द डिजाइनिंग इक्वल टू क्या होगा, रेट इनटू एरिया। रेट हम लोगों को दे रखा है कितना 0.35, तो रखिए यहाँ पे 0.35 और एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 464.8। ठीक है, दोनों का कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 464.8 और 0.35 का, 5 8 40, 5 चौक 20 और 4 24, 5 5 30 और 2 32, 3 5 चौक 20 और 3 23, 3 का मल्टीप्लाई करना, 3 8 24, 2 3 चौक 12 13 14, 3 6 18 और 1 19, 3 चौक 12 और 1 13, 0 4 और 4 8, 4 और 2 6, 9 और 3 12, 3 2 5 और 1 6, और ये कितना आ गया, डेसिमल की कितनी डिजिट 1 2 3 1 2 3, तो इसका मतलब क्या निकला 162.68 रुपीज। इसका मतलब डिजाइनिंग की जो टोटल कॉस्ट निकल कर आएगी कितनी होगी 162.68 रुपीज होगी। ठीक है, तो ये आंसर हो गया भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा, समझ आ गया तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें दिया है हम लोगों को 2 सर्कल्स टच इंटरनली, तो भाई 2 सर्कल्स हैं जो कि एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं। अच्छा, इंटरनली टच करने का मतलब क्या होता है, इंटरनली टच करने का मतलब है कि भाई एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है और तब ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच करते हैं। तो एक सर्कल जब दूसरे के अंदर रहते हुए सर्कल को टच करता है तो इसको बोलते हैं कि ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे दिया है द सम ऑफ दियर एरियाज इज 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो दोनों सर्कल्स है ना, इन दोनों सर्कल्स के एरियाज का जो सम है वो 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स इज 6 सेंटीमीटर। जबकि दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल्स। तब दोनों सर्कल्स की हम लोगों को रेडियस फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक क्वेश्चन एकदम से क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पर 2 सर्कल्स हैं,
जब दो सर्कल्स हैं तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि भाई साहब जो बड़ा वाला सर्कल है ना उसकी रेडियस आर है, कैपिटल आर, और छोटे वाले सर्कल की रेडियस आर है। ठीक है, अब इतनी कहानी समझ आ गई है तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझना। जब हम लोग बात कर रहे हैं बड़े वाले सर्कल की रेडियस, तो भाई अगर हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करें तो बेसिकली ये क्या है, बड़े सर्कल के केस में सेंटर से उसकी सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस है, बाउंड्री तक की डिस्टेंस है, इसका मतलब ये बड़े वाले की रेडियस है, तो कैपिटल आर से दिखा सकते हैं। जबकि ये है छोटे वाले की रेडियस, इसको हम लोग स्मॉल आर से दिखा सकते हैं। ठीक है, और ये डिस्टेंस हम लोगों को दे रखी है दोनों सर्कल्स के बीच की। तो भाई दोनों सर्कल्स के बीच की डिस्टेंस हम लोगों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखी है ना, कितनी, 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है। अब फिगर से हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर ये इंटरनली टच कर रहे हैं तो भाई इस लेंथ में से इस लेंथ को अगर हम लोग माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 6, या फिर कह सकते हैं कि भैया 6 प्लस आर इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, तो चलिए कह देते हैं। अब since the distance between the centers इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर क्या कह सकते हैं, देयरफॉर आर इक्वल टू किसके बराबर होगा, आर प्लस 6 के बराबर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की, देखो इस कंडीशन पर दोनों सर्कल्स के एरियाज का सम कितना है, 116 पाई है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बड़ा सर्कल है इसका एरिया क्या होगा, चलो पहले तो दिखा देते हैं। A1 ये बड़ा वाला सर्कल है और ये है A2 छोटा वाला सर्कल, तो दोनों के एरियाज का सम कितना दिया है, 116 पाई दे रखा है। अब बड़े सर्कल के एरिया को किससे दिखा सकते हो, उसको दिखाओगे पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर लेंगे। ठीक है, छोटे सर्कल की रेडियस को पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे स्मॉल आर क्योंकि इसके रेडियस को हम लोगों ने स्मॉल आर माना है, एंड दिस इक्वल टू 116 पाई। अब हम लोगों के सामने देखो जो इक्वेशन तैयार हो रही है उसमें कुल मिला के कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, और तीनों टर्म्स में देखो पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है और पाई यहाँ भी है, तो हम डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई पाई। तो पाई से इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा आर स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दें तो आर स्क्वायर, और इसको डिवाइड कर दें तो 116। ठीक है, अब आर की तो देखो वैल्यू हमारे पास में है ना, आर प्लस 6 भाई रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ रखा हम लोगों ने आर प्लस 6, और आर का स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर दिया, आर स्क्वायर एज इट इज रखा, एंड दिस इक्वल टू 116। अब यहाँ पे जो फॉर्म बन रही है कैसी फॉर्म है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म है, एक्सपेंड कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा देते हैं। ठीक है, ए की जगह पर आ रहा है तो ए स्क्वायर बना कितना, आर स्क्वायर, बी की जगह पे 6 है तो बी स्क्वायर होगा कितना, 6 का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 2ab का मतलब हुआ 12r, प्लस में आर स्क्वायर, इसको एज इट इज रखा, एंड दिस इक्वल टू 116। अब आर स्क्वायर और आर स्क्वायर दोनों मिलके कितना हो गया, ये बन गया भाई 2r स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 12r एज इट इज हम लोगों ने रखा, फिर रखा 36, और इसको कर देते हैं इधर ट्रांसपोज तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस का 116 एंड दिस इक्वल टू 0। ठीक है, 2r स्क्वायर एज इट इज रखा, फिर प्लस का 12r रख दिया। अब देखो ये प्लस का 36 है और ये माइनस का 116 है, नेगेटिव नंबर बड़ा है तो इसका साइन लगाओ, बड़े में से कर दो छोटे को माइनस, तो 6 में से 6 जाएगा तो 0, 11 में से 3 जाएगा तो 80, एंड दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो 3 टर्म्स हम लोग देख पा रहे हैं, तीनों ही टर्म्स में 2 एक कॉमन फैक्टर है, सो ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई 2। जब हम लोग 2 से इस टर्म को डिवाइड करें तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर, 2 से इस टर्म को डिवाइड कर दें तो हम लोगों को मिलेगा 6r, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा माइनस का 40, एंड दिस इक्वल टू 0। तो अब हम लोगों के सामने जो सिचुएशन है वो कैसी सिचुएशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। तो भाई दो नंबर्स ऐसे चाहिए कि दोनों का प्रोडक्ट हो माइनस का 40 और दोनों का सम हो 6, तो ऐसे दो नंबर्स क्या हो सकते हैं, तो 6 हो सकता है, दूसरा माइनस का 4, दोनों को प्लस करेंगे तो 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 40। ठीक है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 10r माइनस का 4r माइनस का 40 एंड दिस इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे r कॉमन है, जब r कॉमन लिया तो क्या बचा r प्लस 10, इन दो टर्म्स में 4 कॉमन है, माइनस का 4 कॉमन लिया तो यहाँ से तो बचा r, इस माइनस की वजह से प्लस का हो जाएगा 10 एंड दिस इक्वल टू 0। अब फिर से देखो दो टर्म्स हैं और इन दो टर्म्स में r प्लस 10 है कॉमन, तो r प्लस 10 कॉमन ले लिया,
तो इस टर्म में हम लोगों को मिलता है क्या r, और इस टर्म में से बचता है क्या माइनस का 4 एंड दिस इक्वल टू 0। अब दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो इसका मतलब या तो r प्लस 10 0 के बराबर है या फिर r माइनस 4 0 के बराबर है। अगर r प्लस 10 0 के बराबर है तो r की वैल्यू आ गई माइनस का 10, और यहां से r की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 4। लेकिन r क्या है, रेडियस है, और रेडियस तो लेंथ होती है ना, और लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती है ना, तो इसका मतलब इसको करना पड़ेगा रिजेक्ट। रिजेक्टिंग r इक्वल टू -10, देयरफॉर व्हाट इज करेक्ट आंसर, r के लिए, स्मॉल r के लिए 4 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। और जब हम लोगों ने स्मॉल r फाइंड कर लिया, यानी कि छोटे सर्कल की रेडियस निकाल लिया, बड़े सर्कल की निकालनी है तो क्या करें, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर कैपिटल R किसके इक्वल होगा, r प्लस 6 के, और r की जगह पे क्या रखोगे 4, तो 4 प्लस 6 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मतलब बड़े सर्कल की रेडियस है 10 सेंटीमीटर और छोटे सर्कल की रेडियस है कितनी, 4 सेंटीमीटर, और ये आंसर हुआ भाई इस क्वेश्चन का, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया। अगर समझ आ गया तो अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जो अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को जब इसको रिप्रेजेंट करना होता है नोटबुक में, ठीक है। तो मेनली इसकी जो प्रेजेंटेशन है ना वो इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसकी प्रेजेंटेशन को ध्यान से अगर समझ लोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा, अदरवाइज ये बड़ा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है figure depicts an archery target marked with its 5 scoring areas from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Then find the areas of each of the 5 scoring regions. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भैया जो फिगर दे रखी है ना वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो एक आर्चरी टारगेट को रिप्रेजेंट कर रही है, जहां पे जो अंदर वाला गोल्ड एरिया ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, फिर उससे कम स्कोरिंग कौन सी बेल्ट है, ये रेड वाली, फिर उसके बाद में ब्लू बेल्ट जो बनी हुई है वो और कम स्कोरिंग है। तो इस तरीके से स्कोरिंग एरियाज हम लोगों को रिप्रेजेंट किए हुए हैं। अब क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि जो सेंटर में गोल्ड रीजन है ना इसका डायमीटर दे रखा है हम लोगों को 21 सेंटीमीटर। तो भाई ये जो डायमीटर है ना ये हम लोगों को दे रखा है 21 सेंटीमीटर, और इसके बाद में जितनी भी बैंड्स है हर एक बैंड की जो विड्थ है वो कितना है 10.5 सेंटीमीटर। मतलब क्या है भाई, मतलब है कि ये जो बैंड है इसकी विड्थ हम लोगों को दे रखी है 10.5, यहाँ पर जो बैंड है इसकी भी विड्थ 10.5 है, इसकी भी विड्थ 10.5, और यहाँ जो बैंड है इसकी भी विड्थ कितनी है 10.5 है। तो हम लोगों को अलग अलग इन सारे के सारे स्कोरिंग रीजन्स का एरिया फाइंड करना है। मतलब हम लोगों को इस गोल्ड रीजन का एरिया, रेड रीजन का, ब्लू का, ब्लैक का और व्हाइट रीजन का एरिया सेपरेटली फाइंड करना है, ठीक है। तो इन सबके एरियाज हम लोगों को सेपरेटली बताने हैं। जब इन सबके एरियाज हम लोगों को सेपरेटली बताने हैं तो भैया शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इन सबकी रेडियस फाइंड कर लेते हैं। तो भाई जो सबसे पहला सर्कल है ना जो अंदर की तरफ बना हुआ है गोल्ड कलर का, भाई इसकी हम लोग निकालते हैं रेडियस, क्योंकि इसका डायमीटर हम लोगों को दे रखा है कितना 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल, देखो ये है फर्स्ट सर्कल, ये है सेकेंड, ये वाला थर्ड है, ये फोर्थ है हमारे लिए, और ये लास्ट यानी कि फिफ्थ सर्कल है। तो इस तरीके से बातें करेंगे, आसान प्रेजेंटेशन रहेगी, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल, अगर इसकी रेडियस को हम लोग r से दिखाएं तो कैसे निकाल सकते हैं भाई, रेडियस कैसे निकालते हैं, अगर डायमीटर दे रखा हो डायमीटर का आधा कर दो, तो आप इसको लिख सकते हो 21/2, और 21/2 का मतलब कितना हुआ 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो सबसे पहला वाला सर्कल है ना उसकी रेडियस हम लोगों ने फाइंड कर ली। अब हम लोग निकालेंगे रेडियस किसकी, दूसरे सर्कल की, और इस दूसरे सर्कल में दो कलर आ जाते हैं गोल्ड और रेड, ठीक है। तो गोल्ड और रेड मत लिखिए अभी, सिर्फ क्या लिखिए दूसरे सर्कल की रेडियस। और दूसरे सर्कल की रेडियस कैसे निकाल सकते हो, देखो इस सर्कल की रेडियस तो अभी अभी हम लोगों ने निकाली कितनी 10.5, और ये विड्थ हम लोगों को दे रखी है कितनी 10.5। तो क्या करें, इस 10.5 में 10.5 को प्लस कर दें तो क्या आ जाएगी, दूसरे सर्कल की रेडियस निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो दूसरे सर्कल की रेडियस को अगर हम लोग R2 से रिप्रेजेंट करें तो कैसे निकालोगे, 10.5 में प्लस कर दोगे 10.5 को तो कितना आ गया, ये निकल कर आ जाएगा 2 इंटू 10.5, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो। और 2 इंटू 10.5 का मतलब देखो 10.5 का मतलब क्या है r, तो इसको लिख सकते हैं भाई हम लोग 2r। कोई डाउट है, इसी तरीके से आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है। अब तीसरे सर्कल की रेडियस की बात करें तो भाई तीसरे सर्कल की रेडियस कैसे निकालोगे, दिस प्लस इस बैंड की विड्थ
10.5 और प्लस कर दो इसके अंदर, ठीक है। तो तीसरे सर्कल की रेडियस को अगर हम लोग R3 से दिखाएं तो कितना होगा 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, तो इस तरीके से कितना आ जाएगा 3 इंटू 10.5, और 10.5 का मतलब R है, ठीक है। तो इसी को लिख सकते हैं हम लोग 3R। बिल्कुल इसी तरीके से फोर्थ सर्कल की रेडियस को अगर हम लोग R4 से रिप्रेजेंट करें तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं 4R। और फिफ्थ सर्कल की रेडियस को अगर हम लोग R5 से रिप्रेजेंट करें तो इसको लिखेंगे हम लोग 5R। आई थिंक कोई डाउट नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो 5 सर्कल्स बन रहे थे ना, उनकी हम लोगों ने रेडियस फाइंड कर लिया। अब जब रेडियस फाइंड कर ली है तो अब हम लोग एरियाज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब देखो पहले हम लोग फाइंड करेंगे इस गोल्ड रीजन का एरिया। तो भाई यहाँ पे जो सर्कल है ना अंदर की तरफ, इस रीजन का हम लोगों को एरिया फाइंड करना है। तो ये तो अपने आप में एक सर्कल है, इसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा दीजिए। इसकी रेडियस आप लोग जानते हैं यहाँ है कितनी 10.5 सेंटीमीटर। तो गोल्ड रीजन का जो एरिया होगा ना वो होगा, चलो इसको ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो आसान रहेगा। तो ए इक्वल टू कितना होगा पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पे रखो, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितनी है, रेडियस है 10.5, इसका स्क्वायर है तो 10.5 कर दो। 7 से इसको कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 1.5। अब मल्टीप्लाई कर दो तो 22 1.5 और 10.5 का मल्टीप्लाई होना है। तो 15 दूनी 30, और 15 दूनी 30 और 3 हो गया 33, और इसका मल्टीप्लाई होना है 10.5 में। यहाँ पे डेसिमल की एक डिजिट मिल जाएगी, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15, 3 का मल्टीप्लाई अगेन करेंगे तो 5 1 3, तो ये आ गया 5 5 और 1 6, ये 4 और ये 3। डेसिमल की कितनी डिजिट्स, एक ही डिजिट, तो 346.5 कितना आया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोगों ने क्या किया भाई, हम लोगों ने जो गोल्ड वाला रीजन था ना इसका एरिया फाइंड कर लिया। अब हम लोगों को किसका एरिया निकालना है भाई, हम लोगों को निकालना है इस रेड रीजन का एरिया। कैसे निकाल पाओगे भाई, इस सर्कल में से यानी कि सेकंड सर्कल में से अगर फर्स्ट सर्कल के एरिया को कट कर दें, मींस इस सर्कल कहने का मतलब गोल्ड प्लस रेड वाला जो सर्कल है इसमें से इस गोल्ड वाले पार्ट को कट कर दिया जाए तो भाई ये वाला रीजन आ जाएगा ना, ठीक है। तो हम लोगों को अगर रेड रीजन का एरिया निकालना है तो क्या करें, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, एरिया ऑफ द सेकंड सर्कल माइनस एरिया फर्स्ट सर्कल कर दे हम लोग तो किसका आ जाएगा, एरिया रेड रीजन का आ जाएगा। तो सेकंड सर्कल का एरिया हम लोगों को निकालना है, तो सेकंड सर्कल की रेडियस क्या है R2 है, तो आप इसको लिखोगे पाई R2 का स्क्वायर, और फर्स्ट सर्कल की रेडियस R है तो इसको लिखेंगे पाई R स्क्वायर। पाई R2, अब देखो R2 की जगह पे क्या रखा जा सकता है, 2R रखा जा सकता है, तो पाई एज इट इज, और यहाँ पे रखा 2R स्क्वायर लगाया तो लगा दो, माइनस पाई R स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2R का स्क्वायर क्या होगा 4R स्क्वायर, मतलब ये फाइनली क्या मिला यहाँ से 4 पाई R स्क्वायर माइनस का पाई R स्क्वायर। तो 4 पाई R स्क्वायर में से पाई R स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 पाई R स्क्वायर, और पाई R स्क्वायर का मतलब पाई आर स्क्वायर की तो वैल्यू हमारे पास में है ना कितनी 346.5, तो इसकी जगह पे रख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 346.5, और जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 1 19 हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 1 13 हो गया, 3 3 जा 9 और 1 10, और डेसिमल की एक डिजिट, इसका मतलब कितना आ गया 1039.5। क्लियर नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख देते हैं 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने एरिया फाइंड किया किसका, इस रेड रीजन का एरिया फाइंड कर लिया। अब हम लोगों को किसका एरिया निकालना है भाई, इस ब्लू रीजन का एरिया निकालना है। चले निकालते हैं, कैसे निकाल सकते हो भाई, इस थर्ड सर्कल में से इस सेकंड सर्कल के एरिया को कर दो माइनस, और सेकंड सर्कल का एरिया अभी अभी हम लोगों ने निकाला है ना, ठीक है। तो भाई थर्ड सर्कल में से सेकंड सर्कल के एरिया को माइनस, वैसे ये वाला नहीं लेंगे, ठीक है। तो आसान क्या है वो बता रहा हूं, द एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल में से माइनस करो एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल को। थर्ड सर्कल के एरिया के लिए रेडियस लेंगे R3, तो रखो भाई यहाँ पे पाई R3 का स्क्वायर, सेकेंड सर्कल के केस में रखेंगे पाई R2 का स्क्वायर। भाई R3 की जगह पे क्या रख सकते हो, R3 की जगह पे रख सकते हो 3R, तो पाई ऐसे ही रखा और यहाँ पे रख दिया 3R और इसका स्क्वायर, पाई ऐसे ही रखा, और R2 की जगह पे क्या रखोगे 2R रखोगे और इसका स्क्वायर।
जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो 3r का स्क्वायर कितना होगा 9r स्क्वायर, पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 9 पाई आर स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से 4 पाई आर स्क्वायर माइनस कर रहे हैं, और जब 9 पाई आर स्क्वायर में से 4 पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर की तो वही वैल्यू है ना, देखो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 346.5। तो इसी को बेस लेकर चलना है, अदरवाइज वैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत टफ हो जाना है। ठीक है, तो इसी को बेस लेकर चलना है, हर बार इसी का मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 5 एज इट इज रखा और पाई आर स्क्वायर की जगह पे रख दिया हम लोगों ने 346.5। और जब इसका मल्टीप्लाई हम लोग 5 के साथ में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया निकाल दिया हम लोगों ने, इस ब्लू बेल्ट का एरिया निकाल दिया, यानी कि ब्लू रीजन का एरिया। अब अगला जो एरिया हम लोगों को फाइंड करना है वो किसका, जो ब्लैक वाला रीजन है इसका एरिया हम लोगों को चाहिए। अच्छा, ब्लैक वाला रीजन है इसका एरिया हम लोगों को चाहिए, तो भाई हम लोग क्या करें, इस फोर्थ सर्कल के एरिया में से इस थर्ड सर्कल के एरिया को, यानी कि इस एरिया को कट कर दें तो किसका एरिया आ जाएगा, ब्लैक रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, लिखो, सो एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल में से माइनस कर दें एरिया थर्ड सर्कल को। फोर्थ सर्कल का एरिया निकालना है तो फोर्थ सर्कल की रेडियस क्या है r4 है, तो रखो भाई यहाँ पे पाई r4 और इसका स्क्वायर। थर्ड सर्कल को माइनस करना है तो इसकी रेडियस r3 है, इसका स्क्वायर। r4 की जगह पे क्या रख सकते हो 4r रख सकते हो, तो पाई इंटू 4r और इसका स्क्वायर। r3 की जगह पे क्या रखोगे 3r रखोगे, तो पाई इंटू 3r और इसका स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 4 जा 16 आर स्क्वायर, पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 पाई आर स्क्वायर। 3 3 जा 9 आर स्क्वायर बना, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 पाई आर स्क्वायर। और 16 पाई आर स्क्वायर में से 9 पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तब बचेगा 7 पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर की तो वैल्यू हमारे पास में 346.5। ठीक है, रख देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 346.5। और जब 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना है किसका एरिया, व्हाइट रीजन का एरिया। और व्हाइट रीजन का एरिया निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो भाई, फिफ्थ सर्कल में से इस फोर्थ सर्कल के एरिया को कर दो माइनस, मतलब इस पूरे एरिया में से देखो इसको कर दो कट, तो किसका एरिया रह जाएगा, इस व्हाइट वाले पार्ट का एरिया रह जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं, तो एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल मैंने से माइनस करते हैं एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल को। रखिए, फिफ्थ सर्कल का एरिया कैसे निकालोगे, इसके लिए रेडियस r5 है। ठीक है, तो r5 की जगह क्या रख सकते हो 5r रख सकते हो, डायरेक्टली कर देते हैं आप, 5r का स्क्वायर माइनस फोर्थ के केस में 4r है इसका स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं इसको। तो ये कितना बना 5r स्क्वायर, यानी कि 25r स्क्वायर, पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा 25 पाई r स्क्वायर। में से माइनस करना है, इसको स्क्वायर करेंगे तो 16 बन जाएगा, किसको 16 पाई r स्क्वायर को। और 25 पाई r स्क्वायर में से 16 पाई r स्क्वायर माइनस करें तो 9 पाई r स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में है तो इसको लिख सकते हो 9 इंटू 346.5। और जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कलर के एरियाज फाइंड कर लिए। तो ये तरीका है इसको करने का, अदरवाइज इसको सिंपली अलग अलग वैल्यूज निकाल के माइनस करोगे तो बहुत टफ हो जाना है और चांसेस बहुत कम है कि आप करेक्ट आंसर लेकर आ पाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं भाई अब अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, if the diameters of the concentric circle shown in the figure below are in the ratio of 1:2:3, then find the ratio of the areas of three regions। इस बार हम लोगों को बोला है कि भैया 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। अच्छा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स किसको बोला जाता है, ऐसे 2 या 2 से ज्यादा सर्कल्स जिनका के सेम सेंटर होता है, तो इनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो यहाँ पे 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दे रखे हैं और इन 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के डायमीटर्स का रेशियो हम लोगों को दिया है। भाई पहले सर्कल के डायमीटर का रेशियो सेकंड के साथ में और थर्ड के साथ में हम लोगों को दे रखा है कितना 1:2:3। तब हमें क्या निकालना है, इन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के
एरियाज का रेशियो हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। भाई हम लोगों को डायमीटर्स का रेशियो दे रखा है, तो चलिए लेट कर लेते हैं। लेट द डायमीटर्स ऑफ 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स स्मॉलर टू बिगर आर D1, D2 एंड D3। तो भाई हम लोगों के सामने जो 3 सर्कल्स हैं उनके डायमीटर्स को हम लोगों ने लेट कर लिया है। जो छोटा वाला सर्कल है इसके डायमीटर को हम लोग D1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे बड़े वाले सर्कल के डायमीटर को D2 से, और सबसे बड़े सर्कल के डायमीटर को हम लोग D3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब जब हम लोगों ने इन डायमीटर्स को D1, D2 और D3 से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भाई इनका रेशियो हम लोगों को दे रखा है कितना, 1:2:3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है हम लोगों को, D1 रेशियो D2 रेशियो D3, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1:2:3 लिख देते हैं। तो 1:2:3। ठीक है, कभी भी जब हम लोगों को 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का रेशियो दे रखा हो और एक्चुअल में अगर हम लोगों को नंबर्स लेट करने हो, तो क्या करते हैं भाई, कोई भी वेरिएबल की हेल्प ले लेते हैं। तो हम लोग चाहे तो भाई अगर ऐसा है कि तीनों नंबर्स का रेशियो 1:2:3 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि D1 कितना होगा, x होगा, D2 कितना होगा, 2x होगा, और D3 कितना होगा, 3x होगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना। तो भाई किसी भी वेरिएबल से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इस बार हम लोग वेरिएबल x की बजाय ना क्या ले रहे हैं, इस बार वेरिएबल ले रहे हैं हम लोग 2x। तो हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, अगर तीनों नंबर्स का रेशियो ये है, तो आप कह सकते हो एक और चीज लेट कर लेते हो। चलो, लेट D1 इक्वल होगा किसके, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2x से, तो D1 किसके इक्वल होगा, 2x के। इसी तरीके से D2 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 इंटू 2x का मतलब 4x, और D3 लेट किया जा सकता है कितना, 6x। ठीक है भाई, किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो हम लोगों ने वेरिएबल क्या मान लिया, 2x मान लिया। आप चाहते हो तो 3x भी मान सकते हो, 4x भी मान सकते हो, कुछ भी, आपके आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। राइट, तो D1 कितना है, 2x है, D2 है 4x, और D3 है 6x। जब हम लोगों के पास इन तीनों सर्कल्स के डायमीटर्स हैं, तो क्या फाइंड कर सकते हैं भाई, रेडियस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं। तो रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल, जब फर्स्ट सर्कल का डायमीटर 2x है, तो उसकी रेडियस कितनी होगी, इसके हाफ के बराबर, यानी कि 2x/2, और 2x/2 का मतलब कितना हुआ, x। तो फर्स्ट सर्कल की रेडियस कितनी हुई, x हुई। अगर सेकंड सर्कल की रेडियस निकालनी है और डायमीटर अगर सेकंड सर्कल का 4x है, तो आप क्या कैसे निकालोगे, 4x को 2 से डिवाइड करके, तो कितना आ गया, 2x। जब हम लोग थर्ड सर्कल की बात करें, तो थर्ड सर्कल का डायमीटर है 6x, तो इसकी रेडियस कितनी होगी भाई, 6x को 2 से डिवाइड कर दें तो मतलब 3x। तो अब हम लोगों के सामने देखो तीनों सर्कल्स की रेडियस है, पहले सर्कल की रेडियस है x, दूसरे सर्कल की रेडियस 2x, जबकि तीसरे सर्कल की रेडियस 3x है। फाइनली हमें निकालना क्या है भाई, हम लोगों को तो रेशियो चाहिए इन तीनों रीजन्स के एरियाज का। तो पहले एरियाज निकाल लेते हैं भाई, हम लोग इसका एरिया फाइंड करते हैं। इसको येलो कह लो या फिर गोल्ड कह सकते हो, चलो येलो कह देते हैं। सो नाउ the area, now the area of yellow region। अगर येलो रीजन का एरिया निकालना है, तो ये तो अपने आप में एक सर्कल है और इसकी रेडियस हमें पता है, तो भैया πr² लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, πr²। पाई को पाई ही रखो और r की जगह पे क्या रखोगे, x। तो r की जगह पे x और इसका स्क्वायर, तो क्या बन गया, πx²। तो πx² निकाला, किस रीजन का एरिया, इस येलो रीजन का एरिया हम लोगों ने फाइंड किया। अब निकालते हैं इस रेड रीजन का एरिया। सो नाउ द एरिया ऑफ रेड रीजन कैसे निकाल सकते हो भाई, सेकंड सर्कल में से अगर हम लोग फर्स्ट सर्कल के एरिया को माइनस कर दें, तो ये बचा रह जाएगा ना, यानी कि रेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया सेकंड सर्कल, एरिया सेकंड सर्कल माइनस एरिया फर्स्ट सर्कल, रखिए सर्कल का एरिया πr² होता है और सेकंड सर्कल की रेडियस कितनी है, 2x है, तो वही रखो पाई और रेडियस की जगह पर 2x और इसका स्क्वायर। और फर्स्ट सर्कल का एरिया तो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल दिया ना, πx²। ठीक है, तो इसकी जगह पर रख सकते हो πx²। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2x का स्क्वायर है तो कितना बन जाएगा, 4x², और 4x² का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे तो बन गया 4πx² माइनस πx², और 4πx² में से πx² माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3πx² आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने किस रीजन का एरिया निकाल दिया, रेड रीजन का एरिया हम लोगों ने फाइंड कर दिया। अब हम लोगों को किसका एरिया निकालना है, इस ब्लैक रीजन का एरिया निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हो भाई, इस थर्ड सर्कल के एरिया में से सेकंड सर्कल के एरिया को माइनस कर दें, तो इस ब्लैक रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। सो नाउ
द एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इक्वल टू, कैसे निकाला जाए, थर्ड सर्कल के एरिया में से, एरिया थर्ड सर्कल में से सेकंड सर्कल के एरिया को माइनस कर दो तो एरिया सेकंड सर्कल। अच्छा, थर्ड सर्कल की रेडियस क्या है, थर्ड सर्कल की रेडियस है 3x, तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो पाई एज इट इज हम लोगों ने रखा, आर की जगह पर रख दिया 3x और इसका स्क्वायर। सेकंड सर्कल का एरिया अगर हम लोगों को चाहिए तो भाई रेडियस कितनी है इसकी, 2x है, तो पाई रखा और यहाँ पे 2x का स्क्वायर, तो कितना बन गया, 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर, पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 9 पाई एक्स स्क्वायर, 2x का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 4x स्क्वायर, पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पाई एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से जब 9 पाई एक्स स्क्वायर में से 4 पाई एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5 पाई एक्स स्क्वायर। तो ये अब हम लोगों ने निकाल दिया ब्लैक रीजन का एरिया। अच्छा, फाइनली निकालना क्या है हम लोगों को, भाई फाइनली तो हम लोगों को तीनों रीजन्स के एरियाज का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। सो निकालिए देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशियो, सो रिक्वायर्ड रेशियो किसके बराबर होगा, तीनों एरियाज का रेशियो फाइंड करना है ना, तो रख दीजिए भैया एरियोस, जिन नंबर्स का रेशियो फाइंड करना है उनको रेशियो की फॉर्म में। तो पहला एरिया ये है तो इसको हम लोगों ने रख दिया पाई एक्स स्क्वायर, रेशियो में दूसरा नंबर ये है, ठीक है, तो 3 पाई एक्स स्क्वायर, और तीसरा रीजन यानी कि नंबर ये वाला है, ये कितना है 5 पाई एक्स स्क्वायर। कभी भी जब देखो, जब नंबर्स का हम लोगों को रेशियो दे रखा हो या निकालना हो, और अगर उन नंबर्स में जब भी दो या दो से ज्यादा नंबर्स हो रेशियो की फॉर्म में हो, अगर उन नंबर्स को आप किसी से भी डिवाइड करो या फिर किसी से भी मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके रेशियो पे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि पाई एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी पाई एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी पाई एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग इन तीनों नंबर्स को जो कि रेशियो में लिखे हुए हैं, इन तीनों नंबर्स को पाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, और ऐसा कर देने से रेशियो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इन तीनों नंबर्स को पाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो यहाँ पे मिलेगा 1, यहाँ पे मिलेगा 3 और यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को 5। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेशियो, भाई रिक्वायर्ड रेशियो इन तीनों एरियाज का कितना है, 1:3:5 है, और ये आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक समझ आ गया होगा, लेकिन आप लोगों को आ गया तो भाई चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, a car has wheels which are 80 centimeter in diameter. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour? तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई कार है और उस कार के जो व्हील्स का डायमीटर है वो कितना है, 80 सेंटीमीटर है। तो बताइए कार का व्हील कितने चक्कर लगाएगा 10 मिनट में, अगर कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर हो। तो क्या निकालना है हम लोगों को, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने हैं। इस कार का पहिया 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा अगर कार की स्पीड इतनी हम लोगों को दे रखी है, ठीक है। तो हम लोगों को गिवन इंफॉर्मेशन के नाम पे क्या है भाई, हम लोगों को व्हील का डायमीटर दे रखा है जो कि कितना है 80 सेंटीमीटर है। तो लिखते हैं भाई इस बात को, डायमीटर को जनरली हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसी को 2r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कितना दिया है ये 80 सेंटीमीटर। साथ में हम लोगों को स्पीड दे रखी है, तो स्पीड कितनी दे रखी है भाई, स्पीड ऑफ द कार हम लोगों को दी है 66 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है। अब देखो डायमीटर हम लोगों को दिया है किसमें, सेंटीमीटर में, स्पीड हम लोगों को दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, और यहाँ पे टाइम दे रखा है किसमें, मिनट्स में, ठीक है। यहाँ टाइम है मिनट्स में तो यहाँ हम लोगों को आर दिख रहा है, यहाँ डायमीटर है सेंटीमीटर में तो यहाँ हम लोगों को किलोमीटर दिख रहा है। तो क्या करो भाई, जो लेंथ वाली यूनिट्स है ना उन सबको तो ये सेंटीमीटर में और किलोमीटर में तो सबको मीटर में कर दो, और यहाँ पे आर है और यहाँ पे मिनट्स है तो ऐसा करो इसको भी आप मिनट में चेंज कर लो, तो थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। पहले यही काम करते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो भाई क्या करें, 100 से कर दें डिवाइड, तो 80/100, और 80/100 का मतलब कितना हो गया, ये बन गया 0.8 मीटर। तो 0.8 मीटर क्या है भाई, दैट इज द डायमीटर ऑफ द व्हील। आई थिंक यहाँ तक चीजें समझ आई। स्पीड दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर, तो हमें किलोमीटर को तो चेंज करना है किसमें, मीटर में, और आर को चेंज करना है किसमें, मिनट में, ठीक है। तो किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो भैया 1000 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो किस में बन जाएगा, बजाय किलोमीटर के बन जाएगा मीटर में, और आर को चेंज करना है किसमें, मिनट में, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो इसको कर दो किससे, 60 से मल्टीप्लाई नीचे, ठीक है। तो ये आर चेंज हो जाएगा और ये किस में निकल आएगा, मिनट में। तो इसका मतलब अब जो स्पीड है कार की वो कितनी बन जाएगी,
66 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो ये बन जाएगा 66। चलो इसको पहले कैंसिल आउट कर लो। 1000 अपॉन 60 है, 0 से 0 काटो, 6 से इसको काटा है तो 11, मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ गया 1100 मीटर पर मिनट। इसका मतलब 1 मिनट में 1100 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है कार। और टाइम कितना है 10 मिनट्स है। टाइम कितना है 10 मिनट्स। ओके, तो ये है टाइम 10 मिनट और ये है स्पीड। अगर हम लोगों को टाइम पता है और हम लोगों को स्पीड पता है तो हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं ना कि जो भाई कार है वो 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि हमारे पास स्पीड है और हमारे पास में टाइम है। ठीक है, सो देयरफॉर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 10 मिनट्स इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इसका मतलब 1100 में मल्टीप्लाई कर दिया जाए 10 का तो कितना आ जाएगा 11,000 मीटर। तो 10 मिनट्स में जो कार है ना इतनी डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, अब इतनी डिस्टेंस कवर करती है तो इस डिस्टेंस को कवर करने में कितने रिवॉल्यूशंस करने पड़ेंगे, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो पहले एक छोटी सी चीज समझो, जब भी हम लोग किसी व्हील की बात करते हैं तो कोई भी व्हील एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करता है भाई, एक चक्कर में कोई भी व्हील अपनी सर्कमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करता है। तो अब हम लोग ये निकाल रहे हैं कि व्हील एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करता है। तो भाई वो जब हम लोगों को पता हो जाएगा तो भाई इस डिस्टेंस को कवर करने में कितने चक्कर लगाएगा ये फाइंड कर लेंगे ना। ठीक है, तो अभी क्या निकालने की जरूरत है, अभी निकालने की जरूरत है इसका सर्कमफेरेंस, जिससे पता चलेगा कि व्हील एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। सो नाउ सर्कमफेरेंस का मतलब सी कैसे निकालते हैं 2 पाई आर, और यहाँ पे डी दे रखा है तो पाई डी लगा दो। पाई का मतलब क्या है 22/7 और डी कितना है, डी है 0.8। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और एक 17, तो 17.6/7 मीटर। इट मीन्स एक चक्कर में देखो इतनी डिस्टेंस कवर करता है। तो इतनी डिस्टेंस को कितने चक्कर में कवर कर देगा, बड़ा सिंपल सा केस है। मैं आपसे कहूं कि कोई भी व्हील एक चक्कर में 2 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, एक चक्कर में 2 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो बताइए 10 मीटर की डिस्टेंस को कितने चक्कर में कवर करेगा। इसके लिए क्या करें, डिवाइड कर दें तो 5 चक्कर में कवर कर देगा। तो यही चीज देखो हम लोग यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अगर हम लोगों को चाहिए, देयरफॉर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अगर हम लोगों को चाहिए तो क्या करें, तो फिर हम लोग इस डिस्टेंस को डिवाइड कर दें एक चक्कर में कवर की गई डिस्टेंस से। तो कर दीजिए भाई, तो 11,000 को डिवाइड कर रहे हैं 17.6/7 से। देखो अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाता है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 11,000 इंटू में 7 अपॉन में 17.6। डेसिमल की एक डिजिट है तो ऐसा करो एक जीरो ऊपर और बढ़ा दो, तो ये बन गया कितना 11,000 इंटू 70 अपॉन में कितना आ गया 176। ठीक है, चीजें कैंसिल आउट होती हैं तो कैंसिल आउट कर दो। तो कैंसिल आउट होगा किससे, 2 से कैंसिल आउट कर दो, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 88 आ गया। 2 से इसको कैंसिल कर दें तो 35। अब 11 से इसको कैंसिल करेंगे तो 1000, 11 से इसको कैंसिल कर दें 8। अब 8 से इसको कैंसिल कर दें तो कितना आ जाएगा 125, और 125 और 35 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो 125 और 35 पचम 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3। तो ये बना 5, 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 और 6 13 है और ये 4375। तो कितना आ गया 4375 रिवॉल्यूशंस। इसका मतलब जो कार का व्हील है, अगर कार 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो 10 मिनट्स में कितने चक्कर काटेगा 4375 रोटेशन। ठीक है, तो ये आंसर हुआ भाई इस क्वेश्चन का। आई थिंक समझ आ गया। समझ आ गया तो अब चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 36 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द प्रोटेक्टर। तो भाई हम लोगों को एक प्रोटेक्टर दे रखा है और इस प्रोटेक्टर का पेरीमीटर दिया है। क्या दिया है हम लोगों को, पेरीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर देने का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है द लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री। मींस अगर प्रोटेक्टर के पेरीमीटर की हम लोग बात करेंगे ना तो भैया यहाँ से हम लोग चलना शुरू करें, इस तरीके से जाएं और जिस पॉइंट से चले थे ना उसी पॉइंट पर हम लोग वापस आ जाएं तो ये कहलाएगा पेरीमीटर। इसका मतलब अगर प्रोटेक्टर के पेरीमीटर की बात कर रहे हैं तो भाई साहब ये डिस्टेंस
और साथ में ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या है, ये तो डायमीटर है, ठीक है। तो ये क्या है, डायमीटर है। और ये क्या है भाई, हाफ सर्कल है, पूरे सर्कल का आधा है। और पूरे सर्कल का आधा क्या होता है, देखो पूरे सर्कल का तो 2 पाई आर होता है लेंथ, और आधे सर्कल की अगर बात करेंगे तो कितना होगा, पाई आर। 2 पाई आर का आधा मतलब पाई आर। और ये डायमीटर है, डायमीटर को चाहो तो डी से रिप्रेजेंट कर दो, या फिर डायमीटर को 2 आर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए रेडियस क्या है, आर है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेरीमीटर हम लोगों को दिया है कितना, पेरीमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। लेकिन हमारे हिसाब से पेरीमीटर क्या होना चाहिए भाई, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, और इस लेंथ को क्या बोलोगे, इसको बोलोगे पाई आर, प्लस इस लेंथ को क्या बोलोगे, इस लेंथ को बोलोगे 2 आर, एंड दिस इक्वल टू 36। अब दो टर्म्स हैं, दोनों ही टर्म्स में क्या कॉमन है, आर दिख रहा है कॉमन, तो भैया आर ले लिया कॉमन, तो यहाँ से मिला पाई और यहाँ से रह गया 2, एंड दिस इक्वल टू 36। आर को ऐसे ही लेके चलो, पाई की जगह पर रख दिया 22/7 प्लस 2 एंड इक्वल में 36 है। आर फिर से रखा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, भाई फ्रैक्शन है और ये नंबर है, तो डिनोमिनेटर यानी कि 7 का मल्टीप्लाई करो 2 के साथ में, तो इसको लिख सकते हो 22 प्लस 7 2 जा 14 अपॉन में 7 एंड दिस इक्वल टू 36। तो आर, अब देखो 22 प्लस 14 कितना बन गया, तो ये बन गया 36 अपॉन में आ गया 7 और इक्वल में भी है 36। हमें आर चाहिए तो क्या करें, इसको कर दें ट्रांसपोज, देयरफॉर आर इक्वल होगा किसके, 36 इंटू में चला जाएगा 7 और डिवीजन में चला गया 36, 36 से 36 कैंसिल, तो रेडियस कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रोटेक्टर की रेडियस हम लोगों ने फाइंड कर ली, जो कि कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। और अब अगर प्रोटेक्टर की रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो हमें क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया किसका, हाफ सर्कल का, ठीक है। सो देयरफॉर द एरिया ऑफ द प्रोटेक्टर इक्वल टू कितना होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 एज इट इज, पाई की जगह पर रख सकते हैं 22/7, और रेडियस तो कितनी है, रेडियस है 7, तो यहाँ पे रख दिया 7 इंटू 7, ठीक है। अब 7 से 7 कैंसिल हो गया, इस 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 11 टाइम्स, तो 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्रोटेक्टर, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस प्रोटेक्टर। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। अब अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, in the given figure there are shown sectors of two concentric circles of radii 7 centimeter and 3.5 centimeter. Then find the area of the shaded region, take pi equal to 22/7। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है, और इस फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं कि दो हम लोगों को सेक्टर्स दे रखे हैं। पहले सेक्टर की रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, जबकि दूसरे सेक्टर की रेडियस हम लोगों को दे रखी है 7 सेंटीमीटर। और अब हम लोगों को यहाँ पर एक शेडेड रीजन दे रखा है, और हम लोगों को इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो भाई कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम लोग इस बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से इस छोटे सेक्टर के एरिया को कट कर दें तो बेसिकली हम लोग इस शेडेड रीजन का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। भाई हम लोगों को दो रेडियाई दे रखी हैं, पहले की रेडियाई को कैपिटल आर से, यानी कि जो बड़ा सेक्टर है उसकी रेडियाई को कैपिटल आर से दिखा रहे हैं, ये कितना है, 7 सेंटीमीटर। दूसरे सर्कल की रेडियाई को हम लोग दिखा रहे हैं क्या, स्मॉल आर से, और इसकी लेंथ दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, देखते हैं। देयरफॉर द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ द बिगर सेक्टर में से माइनस कर दें एरिया ऑफ द स्मॉलर सेक्टर को, स्मॉलर सेक्टर। कैसे निकालें भाई, अगर इसका एरिया निकालना है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सेक्टर का, ये होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। स्मॉल सेक्टर का एरिया फॉर्मूला तो यही होगा, थीटा अपॉन 360 पाई, रेडियस चेंज हो जाएगी, स्मॉल आर लिख देते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई थीटा अपॉन 360 पाई यहाँ भी और यहाँ भी है, कॉमन ले लो। तो थीटा अपॉन 360 पाई ले लिया कॉमन, तब क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा आर स्क्वायर और यहाँ से स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू कितनी है, सेंटर पे बना हुआ एंगल कितना है, 30 डिग्री है, रख दिया यहाँ पे। तो 30 अपॉन 360 पाई की वैल्यू बोला है 22/7 लेनी है, तो 22/7 और ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर लिखा है, तो आर कितना है, कैपिटल आर है 7, तो इसका स्क्वायर माइनस
स्मॉल आर कितना है 3.5 है, तो 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब 0 से 0 और इससे काटेंगे तो 12 टाइम्स हो जाएगा, 2 से 6 टाइम्स, 2 से 11 टाइम हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्या मिला हम लोगों को, 11 तो ऊपर मिल रहा है, नीचे क्या है 6 इंटू 7, नीचे 6 इंटू 7 है। और यहाँ पे फॉर्म देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दो। तो ए प्लस बी का मतलब 7 प्लस 3.5 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 10.5, और इनटू में ए माइनस बी यानी कि 7 में से 3.5 माइनस करें तो ये बन जाएगा 3.5। करेक्ट है भाई। अब इससे इसको कर दो डिवाइड, इससे डिवाइड करेंगे तो 7 5 जाए यानी कि 0.5। तो क्या मिला यहाँ से, देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग 11, इंटू में क्या है, इंटू में है 10.5 और इंटू में 0.5 और अपॉन में क्या है, अपॉन में है 6। अब देखो इन तीन नंबर्स का मल्टीप्लाई करो और 6 से कर दो फिर इसको डिवाइड। तो 11 पंजे 55 यानी कि 5.5 और 10.5, तो 10.5 और 5.5 का कर रहा है मल्टीप्लाई, तो 55 25, 5 एकम 5, नीचे भी 5 2 5 मिला 5 और ये बन जाएगा 7, ये 7 ये 5, डेसिमल की 2 डिजिट, तो 57.75। अब इसका मल्टीप्लाई किस में होगा, अच्छा इसको डिवाइड किससे करेंगे, 6 से करेंगे। तो 57.75 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 6 से, तो 6 नाम 54, बचा कितना 3 37, डेसिमल बीच में आ गया, तो 6 6 जा 36, 1 52, 6 2 जा 12, बचा 3 एंड देन 5। तो कितना निकल कर आ गया 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हुआ किसका, शेडेड रीजन का। ठीक है, तो चलिए भाई आज की क्लास को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करे हैं सारे के सारे एकदम से क्लियर आप लोगों को हो गए होंगे। अगली क्लास में हम लोग थोड़ा सा लेवल रेस करेंगे, थोड़े से एडवांस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कल डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।